पर मीटिंग होनी थी, उनकी कुछ आई थिंक मदर एक्सपायर हो गए, तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो मैं निराश हो गया, मैंने कहा बोलो मेरी प्रीचिंग थी और तूने वहाँ पे ऐसे काम कर दिया, मेरी प्रीचिंग रुक गई। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस संडे जब मम्मी ने बोला कि हमारी कल से मीटिंग है और आपको प्रीच करना है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि परमिशन मुझे इस टॉपिक के ऊपर प्रीच करना है। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए देख रहा था कि ये क्या है, तो किस तरीके से आगे बढ़ाऊँ, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो बस एक लाइन का है। वो टॉपिक है यीशु को छूना। कितने लोगों ने यीशु को छुआ है? अच्छा, यीशु ने आपको छुआ है? यीशु ने हम सबको छुआ। आप में से कितनों ने यीशु को छुआ? आप में से कितनों ने यीशु मसीह को टच किया? एक भी नहीं। एक, क्या गारंटी है? एक ने भी नहीं छुआ। कितने साल हो गए आपको आते हुए? एक साल तो आई थिंक सबको हो गया। एक साल से कम तो कोई भी नहीं आ रहा। मैडम, एक साल हो गया? ठीक है। एक साल में हम बोलते हैं हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने आप को खोल के दिखा देते हैं, लेकिन अभी तक हमने यीशु को नहीं छुआ। एक बंदे ने कहा छुआ, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोगों में से सिर्फ एक बंदा कह रहा है कि मैंने यीशु को छुआ। परसेंटेज देख रहे हो आप? 100 में से की जाए तो सिर्फ 5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज तक नहीं छुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता नहीं था यीशु मसीह को कैसे छूना है। आज छू रहे, आमीन। आज यीशु मसीह को छू के जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 5 उसका 21 से लेके 30 तक कोई पढ़ दे। मरकुस 5 उसका 21 से लेके 30 तक, 21 to 30। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। आगे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह, स्टार्टिंग से पढ़े तो स्टार्टिंग में लिखा कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? याईर की बेटी को जीवित करने। ठीक है, उसकी बेटी मर गई थी, उसके घर जा रहे थे। लेकिन ये जो काम हुआ, जब उस स्त्री ने उसको छुआ, तो वो परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो उस बेटी को छूने नहीं जा रहे थे। ठीक है, वो कहाँ जा रहे थे? याईर के घर, दूसरा काम करने। लेकिन बीच में वो औरत आई, उसने उसे छुआ और अपनी चंगाई को लेके चली गई। क्या यीशु मसीह का भी प्लान था? कहीं बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस औरत से मिलने जा रहे थे? एक जगह भी नहीं लिखा। अगर हम इसको पढ़े तो 3-4 जगहों पे इस बात का जिक्र है, लेकिन एक में भी इस बात का जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह ने इस काम को स्पेशली करने के लिए जा रहे थे। ये काम हुआ था बीच में, हम किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और हम जा तो किसी और काम को करने के लिए, लेकिन कुछ और भी करते हैं। कहते हैं ना, एक काम करने गए थे, एक कैसे 2 निशाने करके आ गए। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह भी प्लान नहीं था कि वो उस औरत को जाके छुएगा या वो औरत उसको आके छुएगी। यीशु मसीह का प्लान था कि मैं याईर के घर जाऊंगा, जहाँ पे उसकी बेटी बीमार पड़ी है, मैं उसको जाके छूऊंगा और वो
जिंदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि याइर जो है वो इस बात से रो रहा है कि परमेश्वर तू मेरे घर पे आ, मेरी जो बेटी है वो बहुत बीमार है, तू उसे छुएगा तो वो चंगी हो जाएगी। ठीक है। और 25 में लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। इस कहानी को आप सब जानते हैं, हमने बहुत सी बार इस चीज से प्रचार सुना कि एक औरत थी, 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, परमेश्वर ने उसको, यीशु मसीह ने उसको छुआ, वो चंगी हो गई। ठीक है। लेकिन आपने इसमें से क्या सीखा? इससे पहले मैं आपको बताऊं, आई थिंक 3 या 4 महीने पहले पापा भी इस चीज़ से प्रचार कर चुके हैं। हम किसी बड़ी मीटिंग में जाएं तो अगर हीलिंग की बात होती है ना, तो ये इस टॉपिक में ज़रूर से प्रचार होता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कम से कम ना कर दो 1 से 2 बार तो आपने इस प्रचार को सुना होगा कि उस औरत ने उसको छुआ और चंगी हो गई। मैं कहता हूँ आपने इसमें से क्या सीखा? आपने क्या सीखा? बताओ क्या सीखा आपने? अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, अगर हम वो समझ नहीं पा रहे तो उसका क्या फायदा है ना? तो समझिए उसने क्या, वो बोलना क्या चाह रहा था, आपने क्या सीखा इससे कि क्यों उसी ने उसको क्यों छुआ, उसने उसको पुकारा क्यों नहीं, हे यीशु मसीह तू मुझे छू। उसने ये क्यों नहीं बोला कि भीड़ तुम साइड हटो, यीशु मसीह को बुलाओ, मुझे छुएगा तब मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने डायरेक्ट जाके उसको छुआ। क्या यीशु मसीह की परमिशन थी? उसने परमिशन ली थी? हाँ, यीशु मसीह ने परमिशन दी थी। विश्वास तो था, लेकिन क्या परमिशन ली थी? विदाउट एनी परमिशन उसने उसको छुआ था और तब भी उसको उसकी चंगाई मिल गई। आपने इससे क्या सीखा? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप अच्छा विश्वास करते हैं, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, हफ्ते में 3 बार प्रचार सुनते हैं, तो इस प्रचार में से आपको क्या लगता है कि आपने क्या सीखा होगा? ठीक है, उसने लोगों की परवाह नहीं करी, लेकिन उसने परमिशन भी तो नहीं दी। फिर ये तो गलत काम हो गया। बिना परमिशन के एक औरत उसको छू रही है। अगर यीशु मसीह गुस्सा होता तो हो भी सकता था कि मेरे को बिना परमिशन के छुए, गुस्सा होता मेरे को तो छू रहा कोई मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उस औरत के बारे में क्या जानते हैं? जो बाइबल हमें उस औरत के बारे में बताती है वो 2 चीज़ें बताती है। पहला कि उस औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। दूसरा, उसने अपनी सारी संपत्ति वैद्यों में बर्बाद कर दी थी, डॉक्टरों में बर्बाद कर दी थी, और इसकी सिचुएशन अच्छी होने की बजाय और ज़्यादा खराब पे खराब होती चली गई। ऐसा बाइबल बताती है, अगर हम 5 का 25 और 26 में पढ़ें तो। ठीक है। अच्छा, आपने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, पुराना नियम? उसमें एक वाचा होती थी, वाचा का एक लॉ था उसमें कि जब भी कोई भी औरत ऋतुमती होती है, ठीक है, तो वो उन दिनों तक अनक्लीन रहती है और वो जिस भी चीज को छूती है वो भी अनक्लीन हो जाता है। ठीक है, पढ़ा है आपने जूइश लॉ? पुराने नियम में आप मेरे साथ निकालिए, लेविटिकस, लेवी व्यवस्था 15, उसका 25 से लेकर 27 तक पढ़िए मेरे साथ। वहां पे कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, किसी को भी अगर ये रोग है, उसके डेज हैं, उसकी डेट्स आ गई हैं, तो वो जो है अगर खुद तो अनक्लीन रहेगी और पवित्र रहेगी, और अगर वो किसी चीज को छू भी लेती है तो वो चीज भी अनक्लीन हो जाएगी। पढ़िए, निकालिए इसमें लेवी व्यवस्था 15, उसका 25 से 27। हाँ जी, पढ़िए। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धन के नियुक्त समय से अधिक दिन तक या रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वह सब उसके मासिक धर्म के बिछौनों के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? जो नियुक्त समय होता है, अगर उससे ज्यादा उसकी डेट्स चल रही है तो जिस पर्सन को उसने छुआ वो अनक्लीन, जिस भी चीज को उसने छुआ वो अनक्लीन। ठीक है, और बाइबल बताती है, पुराना नियम में से बताता है कि अगर कोई चीज अनक्लीन है तो वो परमेश्वर के मंदिर में वास नहीं कर सकती।
ठीक है, मानते हो आप इस बात पे, कंसिडर करते हो कि जो भी चीज अनक्लीन है वो परमेश्वर के मंदिर में, वो टेम्पल में वास नहीं कर सकती, वो अंदर नहीं जा सकती, उसको अलाउड ही नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने छुआ तो क्या यीशु मसीह भी अनक्लीन हो गए? बाइबल बताती है कि वो जो भी चीज को छुएगी वो अनक्लीन हो जाता है। लेकिन उसने तो यीशु मसीह को भी छुआ उसके बिना परमिशन के, तो क्या यीशु मसीह भी अनक्लीन हो गए? नहीं। यीशु मसीह अनक्लीन हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि उसने जिस भी चीज को छुआ वो अनक्लीन हो गई। 12 साल से उस चीज को सफर कर रही थी और वो पीछे से गई, यीशु मसीह के कपड़े को उसने छुआ और उसने अपनी चंगाई को पा लिया और वो जान गई कि यीशु मसीह ने, जब मैंने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है तो मैं चंगी हो गई हूँ। ठीक है, ऐसे ही लिखा है वहां पे। अच्छा, अब बात आती है यीशु मसीह की। जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया। ठीक है, वहां पे यीशु मसीह ने एक वाचा को पूरा किया। क्या वाचा थी? पुराना नियम बताता है कि परमेश्वर का मंदिर क्या है? वो बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पे बाइबल रखी जाती थी, वहां जाकर प्रचार किया जाता। लेकिन नया नियम बताता है कि परमेश्वर का मंदिर क्या है? मैं, हम नहीं, मैं। परमेश्वर का मंदिर तो मैं। तो जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये अनक्लीन औरत है, ये उस मंदिर में नहीं जा सकती, तो जो ये मंदिर है, इस औरत का शरीर जो एक मंदिर है, उसमें जो पाप के कारण ये जो सिन आ चुका है, ये जो अनक्लीननेस आ चुकी है, ये हटानी बहुत जरूरी है। और जिस क्षण उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ, उसने ना केवल अपनी चंगाई को पाया, पहले उसने अपने आप जो क्लीननेस थी, ठीक है, जो शुद्धता थी, उसने पहले उसको पाया। जब भी आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, आपको पहले चंगाई नहीं मिलती, पहले परमेश्वर को क्लीन करता है आपकी बीमारियों से, आपके पापों से, आपकी हर एक उस चीज से जो आपको पाप में गिरा के रखती थी, हर एक उस चीज से जो आपको गलत चीजों में डाल के रखती थी, हर एक उस चीज से जो आपको अशुद्ध बना के रखती थी, परमेश्वर आपको क्लीन करता है। आमीन। और वहां पर भी यीशु मसीह ने यही किया कि जिस क्षण उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? शुद्धता दी। आज कितने लोग कहते हैं कि हम शुद्ध हैं? हम शुद्ध हैं? नहीं लोग, यस हैं। आप यीशु मसीह को छुओ, यीशु मसीह आपको छुए, बात तो एक ही है ना? बात तो एक ही है ना? अगर मैं इसको छू रहा हूँ, ये मेरे को लग रहा है, तो बात तो एक ही है कि हम दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। तो जब यीशु मसीह का और उस लेडी का कांटेक्ट हुआ तो क्या निकला? शुद्धता। उस औरत में से अशुद्धता निकली और यीशु मसीह में से शुद्धता निकली, जो उस औरत में ट्रांसफर हो गई, और उसी के कारण उसका जो रोग था वो बिल्कुल ही चंगा हो गया। 12 साल से जो पीड़ित थी, आप सोचिए 12 साल कितना लंबा समय होता है किसी औरत के लिए। 12 साल कितना लंबा समय होता है। उससे कोई मिल नहीं सकता, वो बाहर नहीं जा सकती, अपनी सब्जियां लेने नहीं जा सकती, खाना लेने नहीं जा सकती, खाना बनाने में कितनी दिक्कत हो रही होगी, जिससे बात करने में कितनी शर्म आती होगी, उसमें से स्मेल आती होगी। उस समय भी कैसा था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उससे दूर भागते थे। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये औरत तो सिर्फ ऋतुमती थी, लेकिन आज हम ऋतुमती होने से ज़्यादा हम क्या है? पापी हैं। और हम कितना कितना समय पाप में गुजार देते हैं। हम अपने पापों के लिए कभी क्षमा नहीं मांगते। हम कहते हैं हम पाप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यीशु मसीह क्षमा कर देगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कहता है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो सब कुछ करने वाला है। ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है। उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने अपने विश्वास को उठाया, उसने अपने विश्वास को एक्शन में लेकर आई और वो आगे बढ़ी। जब वो आगे बढ़ी तो क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा? किसी ने उसको धक्का नहीं मारा, किसी ने उसके पाँव के ऊपर हाथ नहीं रखा। 12 साल से एक बंदा बीमार है, वो जब चल रहा है तो क्या वो सही तरीके से चल पाएगा? उसके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, हो सकता है किसी का धक्का लगा हो, अपने आप को संभाल ना पाई, वो गिर गई हो, लेकिन फिर वो यीशु मसीह के पास पहुंची। हमें मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 1:14। जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि मंदिर के अंदर कोई भी अनक्लीन चीज नहीं जा सकती, इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस औरत को पहले क्लीन किया ताकि उसका आत्मा उसके अंदर वास कर सके और वो शुद्ध होके उसके राज्य के लिए एक बड़ा खंभा बन सके। ठीक है, वैसे अगर हम देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें भी होंगी जो बाइबल में नहीं लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि वचन बताता है
कि सारे मिरेकल्स नहीं लिखे गए हैं बाइबल में, बहुत थोड़े से लिखे गए हैं। और बहुत थोड़े में से भी ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होगा जो बाइबल में लिखा गया है कि 12 साल से एक औरत को बीमारी थी, उसने यीशु मसीह को छुआ और वो चंगी हो गई। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने उसको चंगा किया क्योंकि वो हमारे शरीर में रहना चाहता है। वो इस मंदिर में वास करना चाहता है, रादर देन इस मंदिर में जहाँ तो हम सारे इकट्ठे होते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा वास करता है। उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उपस्थित होता हूँ। लेकिन फर्स्ट चर्च जो है वो ये बिल्डिंग नहीं है। फर्स्ट चर्च अगर कोई है तो वो है आप खुद। आप खुद अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा को कैरी करके चलते हैं। आप खुद अपने अंदर परमेश्वर के वास स्थान है। आप जिधर भी जाते हैं उस जगह पे चर्च को लेके जाते हैं। चर्च का मतलब ये नहीं कि खाली एक बिल्डिंग, चर्च का मतलब है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हिंदी में देखा जाए, सॉरी जूइश में देखा जाए तो चर्च और कुछ नहीं, उसको टेम्पल ही कहा गया, मंदिर ही कहा गया। मंदिर कहाँ है? मंदिर 2 वर्ड से बटा हुआ है, मन अंदर, मंदिर, मन के अंदर मंदिर, है ना। तो परमेश्वर का आत्मा बाहर नहीं रहना चाहता, वो किसी और मंदिर में नहीं रहना चाहता, वो इस मंदिर में पहले वास करना चाहता है। अगर वो आपके अंदर वास करता है तभी आपके अंदर से वो चीजें निकल पाएंगी जो परमेश्वर ने आपके अंदर भरी है। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा ही नहीं है तो आप कितना भी छेड़े बजा लो, आप कितना भी बोल दे, आप कितना भी कुछ भी कर लो, कोई असर नहीं होगा, कोई सुनने नहीं आएगा, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो खाली शब्द है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप कुछ भी बोलोगे, सामने वाले के अंदर वो चीजें काम करेंगे। हमें यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? पढ़िए मेरे साथ, यूहन्ना 1:14। पहला यूहन्ना सिर्फ यूहन्ना नहीं, खाली यूहन्ना, उसका 1 उसका 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ठीक है, वचन देहधारी हुआ मतलब वचन देह में आया। देह किसके रूप में आया? यीशु मसीह के रूप में। जब वचन यीशु मसीह बन के आया तो उसने हमारे बीच में डेरा किया और उस लेडी ने उसी वचन को छू लिया था। अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो क्या लिखा है कि वहाँ पे उस औरत ने उस वचन को छू लिया था, इसीलिए उसने उस क्लेंसनेस को पा लिया, इसलिए उसने उस शुद्धता को पा लिया। आज हम कितने लोग वचन को छूते हैं? 4-4 दिन, 5-5 दिन हम लोग वचन को नहीं छूते हैं। नॉर्मल बात है, हम छूट क्यों गए? हम लोग नहीं छूट पाते। ठीक है, सब लोग, मैं नहीं बोलता कि सब लोग डेली वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते, लेकिन हम में से बहुत हैं जवान जो नहीं पढ़ते। 4 दिन 5 दिन हम लोग वचन को नहीं छूते और हम कहते हैं कि हमें आशीष चाहिए, हमें अशुद्धता से हटा दे मेरे परमेश्वर, हमारे दिमाग पे कंट्रोल रख मेरे परमेश्वर पिता, हमारी जिंदगी में काम कर। प्रेयर 0/0, वचन 0। और फिर क्या होता है? हमारी जिंदगी में शैतान काम करता है और हम कहते हैं हे खुदा, ये कैसे हो सकता है? हम तो तेरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हम तो तेरे लिए भाग रहे हैं मेरे परमेश्वर। शैतान हमारी जिंदगी में कैसे काम कर सकता है? वो बेटा ऐसे काम कर रहा है कि आप वचन को ही नहीं छू रहे। यहाँ पे क्या किया उस औरत ने? वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह का रूप लेकर आया और उस औरत ने वचन को छुआ। अगर आज वचन आपके साथ है तो मैं आपको बताऊं, आप वो काम करने की सामर्थ्य रखते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते हैं। आमीन। आमीन। मेरे साथ निकालिए लेवियावस्था 15 उसका 31। उसमें इस बात को लिखा गया कि कोई भी चीज तुम में से अशुद्ध हो तो पहले उसको शुद्ध कर दो, उसके बाद उसको परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। पढ़िए तो अगर किसी निकाल दो 15 का 31। हाँ जी। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो, कहीं ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। ठीक है, जो भी चीज है उसको पहले तो सेपरेट करो, उसे शुद्ध करो, उसके बाद परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। अभी भी बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि जो अशुद्ध चीजें होती हैं वो परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकती। परमेश्वर का मंदिर किसी मंदिर में अलाउ नहीं होती कुछ चीजें। मैं बोलना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं कि बहुत सी चीजें होती हैं जो मंदिरों में अलाउड नहीं होती है। ठीक है, और हम समझते हैं कि वो अशुद्ध है। अशुद्ध क्या है? अशुद्ध वो है जिसके अंदर पाप है। अगर आज आपके अंदर पाप है तो आप भी अशुद्ध है। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप भी अशुद्ध है। अगर आज मेरे अंदर पाप है तो मैं भी अशुद्ध हूँ।
लेकिन जिस क्षण परमेश्वर हमें छूता है, जिस क्षण हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, उससे वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? शुद्ध कर देता है। क्योंकि वो पहले हमें क्या करने के लिए आया? वो पहले हमें जिंदगी देने के लिए नहीं आया। जिंदगी तो बहुत बात की बात है, आशीष तो बहुत बात की बात है, पहले शुद्ध होना तो सीखिए। शुद्ध होते नहीं है और काम करने को निकल पड़ते हैं। अभी कल रात को मैं वचन पढ़ रहा था, तो वो मैं थोड़ा मिनिस्ट्री के ऊपर पढ़ रहा था कि मिनिस्ट्री में लोग क्या करते हैं। वहाँ लिखा है कि उसने उनको बुलाया, उनको शुद्ध किया और फिर उनको भेजा। ठीक है, पहले बुलाया। लोग क्या करते हैं? जब परमेश्वर बुला रहा होता है उस चीज को नहीं सुनते और सीधा बोलते हैं कि हाँ, हमने परमेश्वर के नाम को जान लिया, अब हम जाएंगे सुसमाचार फैलाएंगे। तरीका क्या है? पहले वो बुलाता है, फिर आपको नियुक्त करता है, फिर वो भेजता है। मतलब पहले अपनी बुलाहट को जानो, उसके बाद अपनी नियुक्ति को जानो कि परमेश्वर को किस चीज के लिए नियुक्त किया है, उसके बाद जाओ काम करने। तब आपकी मिनिस्ट्री में आशीष आएगी, तब आपकी मिनिस्ट्री फलेगी। और लोग क्या करते हैं? 4 महीने हुए नहीं आए, हम मिनिस्ट्री करने जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। जानो तो सही क्या जाना है, जानो तो सही कि जाना ही क्यों है, आपकी कॉलिंग क्या है, वो सब छोड़ के नहीं हमें जाना है। पहला क्या है? बुलाहट को जानो। इस औरत की बुलाहट क्या थी? कोई बता सकता है? इस औरत की बुलाहट की शुद्ध होना। आज ये शुद्ध हुई है, आज इसके वचन को पढ़ के, आज इस बात को पढ़ के हमारे अंदर जज्बा है कि हमें भी शुद्ध होना है। वो औरत तो मर गई, यीशु मसीह चले गए, लेकिन उसकी बातें आज जो हमें इस बात को प्रेरणा देती है कि हमें शुद्ध होना है। ये वो मिनिस्ट्री है कि जब आप चले भी जाएं, वो लेगेसी को कंटिन्यू रखें। ये वो मिनिस्ट्री है कि वो औरत आज नहीं भी है, आज हम उसकी बातों को सुन के प्रेरणा ले रहे हैं। आज यीशु मसीह इस जगह पे मौजूद है, हम उसकी बातों को सुन के उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए चाह रहे हैं। ये होती है मिनिस्ट्री। बुलाहट को जानना, बुलाहट को जानेंगे, नियुक्ति को जानेंगे, उसके बाद जब जाएंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी से काम करेगा। आमीन, हालेलुया। तो जैसा भी आप लोगों ने बताया कि उसने अपने विश्वास को ऊंचा किया। ठीक है, मैं समझता हूँ विश्वास से भी ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। कौन कहता है विश्वास से ऊपर कोई चीज होती है? कोई है मेरे साथ जो कह सकते हैं विश्वास से ऊपर कुछ है? गलातियों 5 का सबसे पहली बात क्या लिखी है? सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। प्रेम। एक वचन हमारा है जो बताता है प्रेम सबसे ऊपर है, सबसे उत्तम प्रेम, सबसे उत्तम प्रेम है, सबसे ऊंची चीज जो है वो प्रेम है। और यीशु मसीह ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। परमेश्वर पिता ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। हम एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। हम नहीं करते प्रेम, तभी आज हमारी मिनिस्ट्रीज आशीषित नहीं है। हम बहुत से ऐसे पास्टर्स को देखते हैं, अभी जब मम्मी पापा मीटिंग में गए हैं तो जब आते हैं तो शाम को हमारी बात करके वो बताते हैं कि कैसे कैसे पास्टर्स हैं वहाँ पे। कोई कहता खाना खिला दो, कोई कहता ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो, कोई ये नहीं कहता बहन मुझे तुमसे प्रेम है, कोई ये नहीं कहता कि बहन मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बहन मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, भाई मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, भाई तुम्हारे पास घर जाने का किराया, कोई ये नहीं पूछता। सबको अपना पड़ा। कहने से पास्टर हैं, वैसे वचन के बहुत अच्छे जानने वाले हैं, बोलते हैं कि हाँ हम बड़ा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन प्रेम जब करने का टाइम आता है सबसे पहले वही भाग जाता है। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो दिखाते हैं मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जो क्षण होता है प्रेम करने का वो उसी क्षण भाग जाते हैं। और बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे वैसे सब। तो जब ये वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई, सबसे पहले उसने क्या किया? जब वो घर में थी अपने, तो उसने अपने जो विश्वास कर रही थी कि हाँ मुझे चंगा होना है, जब वो बाहर निकली तो उसने पहली चीज क्या करी? वो अपने फेथ को एक्शन में लेकर आई। जो उसका विश्वास था अब वो प्रतिक्रिया में बदल रहा है, वो एक्शन में बदल रहा है। आपको कोई चीज चाहिए, आपको फोन चाहिए, आप खाली प्रार्थना करते रहेंगे मुझे फोन दे दे, मुझे फोन दे दे, मुझे फोन दे दे, और उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता आपके पास फोन आ जाएगा। आपके पास पैसे पड़े, आप प्रार्थना कर रहे हैं खुदा फोन दे दे, फोन दे दे, फोन दे दे। खुदा बोल बेटा जा तो सही, तू दुकान पे जा, फोन सेलेक्ट कर लेकर आ, मैंने तुझे पैसे दिए तो हैं उसके लिए। अब हम बोले कि नहीं हम ये भी नहीं करेंगे, हम चाहते दुकानदार खुद उठ के आया हमें यहाँ पे आके बेचे कि लो जी मैं आपके लिए फ़ोन लेकर आया, आप मुझे पैसे दे दो और फ़ोन ले लो। ऐसे तो नहीं होगा ना। वो अपने विश्वास को एक्शन में लेकर आया। उसने बोला कि मैं जाऊंगी, उसके वस्त्र को छूंगी, और जिस क्षण उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप चाहे कैसी भी समस्या में हो, आज चाहे कैसी भी सफरिंग आपके ऊपर आ रही हो, परमेश्वर आपको फ्री करने के लिए बैठा है। ज़रूरत है आज आपको अपने फेथ को अपने एक्शन में लाने के लिए। जैसे उस 12 साल की बीमार जो लेडी थी, जिसने किसी को नहीं बताया होगा कि अब से क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ देर में क्या होगा मेरे साथ। उसने इस बात को देखा, उसके पास हो सकता है कोई आया हो जिसने बोला हो कि ये औरत कुछ देर में यीशु मसीह यहाँ से आने वाले हैं, उठ तैयार हो जा। हो सकता है आज तेरी चंगाई कर देंगे, हो सकता है आज यीशु मसीह तुझे छू जाए, हो सकता है यीशु मसीह की एक नज़र तुझसे पड़ जाए, तो आज तेरे मेरे कल का दिन बन सकता है। आज वो दिन हो सकता है जब तू आशीष पा जाए, आज वो दिन हो सकता है जब तू अपनी सफरिंग से निकल जाए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वही दिन है। आज अपने आप को तैयार कर लें, यीशु मसीह इस जगह पे आने वाला है, वो इस जगह से आने वाला है। जैसे वो उस जगह से निकला था, उसने खाली उस जगह पे निकला और चंगाइयाँ होनी शुरू हो गई। जब वो वहाँ से निकला, उस औरत ने उसे छुआ, वो चंगी हो गई। आज मैं आपको बताऊँ, यीशु मसीह आपसे यहाँ से आने वाला है, वो आपको क्लीन करने के लिए यहाँ से आने वाला है, आपको चंगाई देने के लिए यहाँ से आने वाला है। जैसे वो उस लेडी के पास आया, वैसे वो आज आपके पास भी आने वाला है। जब उसने देखा कि यीशु आने वाले हैं, तो उसने सोच लिया कि आज मैं इसके वस्त्र को छू लूँगी, आज मैं अपनी चंगाई को लेके जाऊँगी, आज मैं अपने मिरेकल को लेके जाऊँगी। इतने लोग दिख रहे हैं, इतना धक्के मुक्की हो रही, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, आज मैं अपनी चंगाई को लेके जाऊँगी, आज मैं उसके पास पहुँच के रहूँगी, आज मैं यीशु को छू के रहूँगी। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? हम लोग प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा विश्वास कहाँ जाता है? हम कभी प्रेयर में बोलते हैं कि परमेश्वर जब तक तुमसे टच नहीं करेगा, जब तक तुम उससे बात नहीं करेगा, मैं नहीं उठूंगी। हम नहीं करते इस चीज़ को। 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, यीशु मसीह बात ही नहीं कर रहा, हम बैठे हैं फिर भी, यीशु मसीह तू बात कर। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ठीक है, यीशु मसीह बात करने का मूड नहीं है आज उसका, चलो उठ जाते हैं। हम ऐसे प्रेयर करते हैं। लेकिन उस लेडी को देखो, बीमार थी, चंगाई नहीं थी उसके पास, हाथों में दर्द था, पैरों में दर्द था, चल नहीं पा रही थी, पता नहीं खाना खाया था कि नहीं खाया था। वहाँ पे इतने लोग थे, धक्का मुक्की हुई, हो सकता है गिर गई हो सकता है किसी का धक्का लगा हो, उसके पैर पे लग गई हो सकता है कोई उसके हाथ पे चढ़ गया हो सकता है उसके हाथ से खून आ रहा हो सकता है उसके घुटनों में से खून आ रहा हो। लेकिन जरा आप सोचिए, वो 12 साल से बीमार औरत उस जगह पे अपनी चंगाई को लेने के लिए खड़ी है। उसने ये नहीं देखा कि मुझे चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसने बोला कि अगर यीशु मसीह का मैं वस्त्र भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने इस बात की आशा नहीं रखी कि यीशु मसीह मुझे छुएगा, उसने इस बात की आशा रखी कि अगर मैं यीशु मसीह को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज हम क्या करते हैं, हम इस बात को करते हैं कि हम यीशु मसीह हमें छू लेगा हम तो चंगे हो जाएंगे, लेकिन हम इस बात का विश्वास नहीं करते कि हम भी तो उसको छू सकते हैं। हम कहते हैं हमारा बाप है, आप अपने बाप को छू नहीं सकते क्या? आप अपने बाप से बात नहीं कर सकते क्या? आप अपने बाप से हंसी मजाक नहीं कर सकते क्या? है आपको कुछ बात का गुस्सा है, अपने बाप से नहीं बोल सकते, पापा एक बात गलत कर रहे हो आप, नहीं बोल सकते क्या? सब बोल सकते हैं। जब बाप हमारे ऊपर अधिकार रखता है तो हम भी अपने बाप पे अधिकार रखते हैं कि बाप तू मेरा बाप है, तूने मुझे जन्म दिया है, तेरी जिम्मेदारी हूँ मैं, आज मैं तुझे छूंगा, देख कौन रोकता है। तो यीशु मसीह वहाँ से गुजरा, उस औरत का विश्वास क्या था, आज मैं उसको छू के रहूँगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरी बीमारी मुझे रोकेगी, ये लोग मुझे रोकेंगे, ये धक्का मुक्की मुझे रोकेगी, ये स्मेल मुझे रोकेगी, लोगों के ताने मुझे रोकेंगे, ये जो जख्म मेरे हाथों पे होंगे वो मुझे रोकेंगे, कुछ मुझे नहीं रोक सकता। तो वो उसके पास पहुंची, उसने यीशु मसीह से नहीं पूछा क्या मैं तुझे छू सकती हूँ। यीशु मसीह ने उसको परमिशन भी नहीं दी कि हाँ मेरे को आके छू ले, कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसने डायरेक्ट जाके उसको छू लिया और यीशु मसीह जान गए मुझे सामर्थ्य निकली। अपनी सामर्थ्य को आप जाने कि आप क्या सामर्थ्य रखते हैं, अपने अधिकार को जाने कि आप क्या अधिकार रखते हैं। यीशु मसीह को छूने के लिए आपको किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह की परमिशन की जरूरत नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं वो आपको कभी रिफ्यूज नहीं करता, वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करता। आप कितने भी पाप कर लें, आप कितनी भी गलतियां कर लें, आप कितना भी किसी को बुरा कर लें, लेकिन जिस क्षण आप यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं, उसे बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, वो कभी आपको रिफ्यूज नहीं करता, वो कभी रिजेक्ट नहीं करता, वो कभी नहीं कहता कि तू पापी मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, वो कभी नहीं कहता कि तू पापी मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, वो कभी नहीं कहता कि तूने उसको बुरा बोल दिया मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, बल्कि वो हमारे पास अगर मैं बताता हमारी गलतियों को, बेटा तूने इससे गलत बोला, तू जाके उसे सॉरी बोल दे,
वो ये नहीं कहता कि जा पहले सॉरी बोल के तब मैं तेरी बात मानूंगा, नहीं। वो बोलता मैं तेरे साथ चल रहा हूँ उसको सॉरी बोलने के लिए। आज तूने उसका दिल दुखाया, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ उसको सॉरी बोलने के लिए। तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तेरे साथ चल रहा हूँ। अभी मैं पीछे यमुना में कल रात को पढ़ रहा था, वहां लिखा है कि जिसको राजमिस्त्री ने निकम्मा जाना, उसी को परमेश्वर ने कोने का मुख्य पत्थर बना दिया। हो सकता है इस औरत को सबने निकम्मा जाना, इसमें स्मेल आती है, चल नहीं पाती, ये 10 लोगों में खड़े होने के लायक नहीं है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये बाहर नहीं निकली, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज वही औरत बहुतों के लिए गवाही का कारण बन गई। आज वही औरत है जिसकी बातों को सुन के हम लोगों के अंदर विश्वास आ रहा है कि परमेश्वर तो उस अशुद्ध औरत को शुद्ध कर सकता है, तो तू मुझे भी शुद्ध कर सकता है। जैसे तू उस समय वहां से निकला था, आज तो यहाँ से निकलने को तैयार है मेरे परमेश्वर। आज मुझे तेरे पास आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है किसी की, मैं पूछूं आंटी मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊँ, पास्टर जी मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूँ, आज किसी की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है आपके दिल की। आज आप कितना अपने विश्वास को एक्शन में लेकर आते हैं और किस तरीके से उसके पास आने के लिए अपने आप को देते हैं। जब आप अपने आप को उसके पास आने के लिए अपने आप को देंगे तो क्या परमेश्वर आपको नहीं देखेगा? हो सकता है यीशु मसीह ने उस औरत को ना देखा हो। यीशु मसीह उस समय बॉडी में थे, है ना, शरीर में थे वो। हम शरीर में जब आगे चल रहे हो तो पीछे का हमें नहीं दिखता। हो सकता है जब यीशु मसीह चल रहा होगा तो उसको औरत नहीं दिखी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं जो स्वर्ग में हमारा पिता बैठा है उसने उस औरत को देख लिया था। उसने वहीं से उस चंगाई को रिलीज कर दिया था कि मेरी बेटी ने विश्वास किया कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज मैं आपको बताऊं, आज आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन आज आपको मेरे परमेश्वर की नजरों में ला चुका है। आज आप मेरे उस परमेश्वर की नजर में आ चुके हैं जिसने उस अशुद्ध औरत को शुद्ध किया था। आज आप मेरे उस परमेश्वर की नजर में आ चुके हैं जिसने उस बीमार को चंगा किया था। आज में आप मेरे उस परमेश्वर की नजर में आ चुके हैं जिसने उस मृत लड़के को जीवित कर दिया था। आज आप मेरे उस परमेश्वर की नजर में आ चुके हैं जिसने अपने लहू को आपके लिए बहा दिया है। तो जब इतना सब कुछ मेरे परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है तो क्या आज आप कुछ नहीं कर सकते? जब वो औरत उसके पास गई, उसने बोला मेरे मुझे सामर्थ्य के लिए, उसने सब बताया कि मैं ऐसे ऐसे आई थी, आज मैं तुझे छूना चाहती थी और मैंने तुझे छू लिया। हमें गाना गाते हैं ना, छू लिया यीशु ने छू लिया। तब तक गाते रहेंगे यीशु ने छू लिया। ये कब गाएंगे मैंने यीशु को छू लिया? जब मैं बाइबल स्टडी करने गया था, मुझे आज भी याद है, वो चीज मैं कभी भूल नहीं पाता। सब प्रार्थना कर रहे थे, मैं भी प्रार्थना करने बैठा था। प्रार्थना करते करते सब चले गए, मैं अकेला उस रूम में बैठा हुआ था। प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे सब बात करने थे, 2 बंदे वहाँ पीछे प्रार्थना कर रहे थे, बाकी सब जा चुके थे, डिनर टाइम हो गया तो मैं प्रार्थना कर रहा था। और मैंने उस जगह पे बोला परमेश्वर आज मैं तेरे पैर को धो के जाऊँगा, जब तक तो मेरे पैर को नहीं दिखाएगा ना मैं नहीं जाऊँगा। वो क्षण था जब मैंने अपने आंसू से उसके पैर को धोया। मैंने फील किया कि मैं उसके पैरों के सामने, मैंने फील किया कि मैं अपने मेरे जो आंसू हैं उसके पैरों पे गिर रहे हैं। और वो क्षण था जब मेरा इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया। जरूरी नहीं कि आपका लाइफ में एक ही बार उसके साथ इनकाउंटर हो, आप डेली उसके साथ इनकाउंटर कर सकते हैं, डेली उससे मिल सकते हैं, क्योंकि वो डेली आपसे मिलने के लिए तैयार है। जरूरत है कि आज हम अपने दिल को खोलें उसके आगे। वो कभी आपको रिफ्यूज नहीं करता। आप पाप करके भी उसके पास जाएंगे ना, वो तब भी आपको रिफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपके लिए इसलिए जान नहीं दी कि आप नाश हो जाएं। उसने आपके लिए इसलिए जान दी है कि आप नया जीवन पाए, आप उद्धार का जीवन पाए, आप क्षमा का जीवन पाए और एक ब्लेसेड लाइफ पाए। और ब्लेसेड लाइफ पाने के लिए सबसे पहली चीज जो है शुद्ध होना। अगर आज आप ब्लेसेड होना चाहते हैं, आज अपने आप को शुद्ध करें। आज सिर्फ इस जरूरत इस बात की आप एक नाम को पुकारें जो सब नामों से ऊंचा है, उससे अपने मन में पुकारें, यीशु मैं तेरे वस्त्र को छूना चाहता हूँ। और जिस क्षण उसने छू लिया, उसने वो सब पा लिया जो उसको चाहिए। एक बीमार को क्या चाहिए? चंगाई से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता। एक गरीब को क्या चाहिए? पैसे से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता। एक धनवान को क्या चाहिए? शांति से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता। आज जिस भी चीज की घटी आपकी जिंदगी में है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपका प्यार हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी शांति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज यीशु मसीह को पुकारे, बोले यीशु आज मेरी जिंदगी में, आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। जैसे उस औरत ने तुझे छू लिया, आज मैं तुझे छूना चाहती हूँ यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह आज भी बाहें फैलाते हुए इस बात को कह रहा है कि हे बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
आज आपका समय है उसको छूने का। आज ये आपका समय है उसके करीब आने का। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, घुटनों पे लें और बोलें उससे, थैंक यू जीसस। पुकारें उसको, बोले यीशु मैं तुझे छूना चाहता हूँ। आज उठाएं अपनी आवाजों को, बोले यीशु मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, तू मुझे मिल जा मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। जिस तरह तू उस औरत को मिल गया, जिस तरह उस औरत ने तुझे छू लिया मेरे परमेश्वर, आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। लॉर्ड, आज मैंने सीखा कि तू कभी मुझे रिफ्यूज नहीं करेगा, तू कभी मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा मेरे परमेश्वर पिता। आज मेरी गलतियां पाप गुनाहों को तू क्षमा कर। आज मुझे रिजेक्ट मत कर मेरे परमेश्वर पिता। आज तू छू हर एक जन को मेरे परमेश्वर। समय ले, आज बिना उससे बात करे ना जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा। थैंक यू जीसस। छू ले खुदा, छू हर एक जन को, छू मेरे परमेश्वर। पुकारे उसको, बोले यीशु तू मुझे छू। आज खोल के रखे अपने आप को। जो बोझ है आपके मन में आज डाल दें उसके ऊपर। जो चाहते हैं आज मांगे उससे, आज वो आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पुकारे 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 उसको, आवाजें उठाएं अपनी। बोले यीशु मैं तुझे छूना चाहता हूँ। बोले यीशु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। बोले यीशु, पुकारे उसे, वो आपके मध्य में, वो इस जगह पे है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। छू मेरे परमेश्वर हर एक जन को, हर एक की जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर। आज हर एक के दिलों से तू बात कर मेरे परमेश्वर पिता। तू मिल जा मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह, जितने तुझे ढूंढते हैं वो तुझे पा लेते हैं। आज हम तुझे ढूंढते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज अपने दिलों को तेरे सामने खोलते हैं। यीशु तू मुझे मिल जा खुदावन। जैसे तू उस औरत को मिल गया, उस औरत ने तुझे छू लिया मेरे परमेश्वर। आज मैं बिना छुए तेरे को यहाँ से ना जाऊं, तेरा स्पर्श पाए बिना मैं तुझे यहाँ से ना जाऊं मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं अपने आप को खोलता हूँ, आज मैं अपने आप को खोलता हूँ मेरे परमेश्वर, अपने दिल को खोलता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज लगाए अपने दिल को उसके साथ, उससे बात करके देखिए वो आपसे क्या बात करना चाहता है। बहुत समय आज हमारे पास, आज पुकार रहे उससे, जो आपके दिल के अंदर आज बोले उसे। आज मेरे दिल में ये है मेरे परमेश्वर। आज उससे ये मत मांगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज ये मांगे परमेश्वर तुझे मुझसे क्या चाहिए। परमेश्वर कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरी आशीष रुक रही है, तू बता मुझे मेरे परमेश्वर पिता। मैं क्या करूँ ऐसा मेरे परमेश्वर पिता कि तू मुझे मिल जाए। मैं कैसे पवित्रता में तेरे साथ आगे बढ़ूं, मैं कैसे वफादारी में तेरे साथ आगे बढ़ूं मेरे परमेश्वर पिता। तू पवित्र परमेश्वर है खुदावन, तू पवित्र करने वाला परमेश्वर है खुदावन। आज तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया खुदावन, तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो खुदावन, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह दाऊद की संतान, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। We welcome you, we welcome you, we welcome you। हम तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा स्वागत करते हैं। आज हम अपने दिलों को तेरे सामने रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। We cry before you Jesus, हम तेरे सामने रोते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह कि तू टूटे और पिसे मन वालों के समीप रहता है। आज हमारे इस टूटे मन को तू उठा मेरे परमेश्वर पिता। आज हमारे इस टूटे मन को तो उठा मेरे परमेश्वर और इसको एक मास्टरपीस में बदल मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीसस।
आज हर एक जन मेरे परमेश्वर पिता बिना तेरे स्पर्श को पाए ना जाए मेरे परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा स्वागत करते हैं, तुझको महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उसका वचन कहता है जब तू उसके वचन को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। हो सकता है ये आज आपके आशीष का दिन है, हो सकता है आपके आशीष खुलने का दिन है, हो सकता है ये आपके मिरेकल का दिन है। जैसे उस औरत के मिरेकल का दिन पास आ गया जब यीशु मसीह उसके करीब आए, आज यीशु मसीह आपके करीब है। आज हो सकता है ये आपकी आशीष का दिन हो, आज हो सकता है ये आपके मिरेकल का दिन हो। हालेलुया हालेलुया खुदावंद, आज तू मिरेकल कर मेरे परमेश्वर पिता, आज तू मिरेकल कर मेरे परमेश्वर पिता, आज तुम्हारी जिंदगी मिरेकल कर। हमें नहीं पता मेरे परमेश्वर पिता, तू आज कर हमारी जिंदगी में कुछ तो नया कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि जब हम परसों आए मेरे परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आए मेरे परमेश्वर पिता। वो गवाही हमारी जिंदगी से बने मेरे परमेश्वर पिता, वो बातें हमारी जिंदगी में पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता, जो अब तक हम नहीं कर पाए थे मेरे परमेश्वर पिता। उन आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते थे तूने हमारी जिंदगी में दिए मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे साथ वफादार रहे मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा के प्रति वफादार रहे, तेरे वचनों के प्रति वफादार रहे मेरे परमेश्वर पिता। तू मस्सा भेज मेरे परमेश्वर पिता, तू मस्सा कर मेरे परमेश्वर पिता, तू मस्सा कर मेरे परमेश्वर पिता, तू मस्सा कर मेरे परमेश्वर पिता, तू भेज मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है तेरे दूत हमारी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर पिता। आज तुम्हारे मध्य में आ मेरे परमेश्वर पिता, आज हमारे मध्य में आ मेरे परमेश्वर पिता, आज हमारे मध्य में आ मेरे परमेश्वर पिता। आज हमारी जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता, आज हमारी जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर। आज रोज आए उसके सामने, उससे बिना मेरे कल को लिए ना जाए परमेश्वर पिता। तू काम कर, तेरा आत्मा इस जगह मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता। टच ईच एंड एवरीवन लॉर्ड, हर एक को टच कर मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को टच कर मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता, हर एक की जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता, हर एक की जिंदगी में आ मेरे परमेश्वर। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वेलकम यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आज जितने तुझे पुकार रहे हैं आज उनको मिल जा मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। Take charge, Lord. हृदय मेरे परमेश्वर, ओ चलानी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। आज तू मिल जा, आज तू काम कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज हम अपने दिलों को खोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता, अपने दिलों को खोलते हैं। आज हम तेरी प्रेजेंस में मेरे परमेश्वर पिता अपने दिलों को लगाते हैं, तेरी उपस्थिति में अपने दिलों को लगाते हैं मेरे परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, हर एक जन को छू। तू यहाँ है मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वायदा था मेरे परमेश्वर पिता। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू इस जगह मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता, जैसा तूने रात को कहा मेरे परमेश्वर पिता, तूने करके दिखाया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तूने करके दिखाया मेरे परमेश्वर पिता, जिस तरह मैंने रात को मांगा, जैसे तू वहां मौजूद था तू मुझे आज चाहिए। तू यहाँ है मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। Hey, Yehovah खुदा,
तक चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी मेरे परमेश्वर। लॉर्ड आज हम अपने आत्मिक रोगों को तेरे सामने रखते हैं। आज हमारे आत्मिक रोगों को तो क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आज हमारे आत्मिक रोगों को तो चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया खुदा। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। ओ जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। यीशु तू जीवन का जल है, यीशु तू जीवन की रोटी, यीशु तू जीवन का जल है, यीशु तू जीवन की रोटी है। यहोवा खुदा मेरे जिंदा खुदा, रूह की आग लगा, रूह का मसाला यीशु जी, रूह का मसाला, रूह का मसाला यीशु जी, रूह का मसाला, रूह का मसाला यीशु जी, रूह का मसाला। हालेलुया। आप खुदावन बहा, तू बहा मेरे परमेश्वर, तू मौजूद हो यहाँ, काम कर मेरे परमेश्वर। I allow you Jesus, I allow you Jesus, I allow you Jesus। पवित्र आत्मा तुझे अलाउ करते मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते महान समर्थ खुदावंद आज के लिए तुझे महिमा देते, तुझे आदर देते मेरे परमेश्वर। अब तक तूने संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन को टच किया, तेरे धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज आपने आज के दिन आपने इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आपको महिमा देता हूँ, आपको आदर देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप बढ़ते जाओ, मैं करता जाऊँ मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता के साथ गुनाहों को तो क्षमा कर मेरे परमेश्वर। Lord, I know this is not our best, Lord Jesus. हम जानते हैं खुदा मुझे हमारा बेस्ट नहीं था मेरे परमेश्वर, लेकिन तूने इसमें भी हमारी सहायता मदद करी, इसकी धन्यवाद करते हैं। हमारी जिंदगी की आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जीसस वेलकम लॉर्ड। आपको आगे देते हैं, आपको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। आप बढ़ते जाए, हम बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग आए उनके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जब यहाँ से रुखसत होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो तू हमारे संग साथ रहे मेरे परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को तेरे पापों के बारे में कवर करता हूँ। जीसस धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जीसस वेलकम। तूने दलायकों से अपनी महिमा को लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे खुदा, हम अपने वादों पे खरे उतरने पाए मेरे परमेश्वर। जो बातें हमने तुझसे बोली है मेरे परमेश्वर, आज हम उस पर खरे उतरे मेरे परमेश्वर। आज हम जब यहाँ से जाएं तो तुम्हारे संग साथ चलो मेरे परमेश्वर। हमारे पाप में ना गिरे मेरे परमेश्वर, हम तेरी आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, हर एक कड़वाहट हमारे रिश्ते में आती है मेरे परमेश्वर, और उस सारी कड़वाहट को तो दूर कर मेरे परमेश्वर। जीसस, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर देता हूँ, आपको महिमा देता हूँ मेरे परमेश्वर। तू बढ़ता जाओ, हम बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। कुछ फील किया? कुछ फील किया किसी ने? कुछ हल्का लगा? टच किया किसी ने? अगर आपने टच किया कि यीशु मसीह ने आपको टच किया? कुछ मुश्किल था? कुछ लगा कि बहुत मुश्किल है यीशु मसीह को टच करना? लगा कुछ ऐसा? बस जरूरत इतनी है, अपने जब दिल को खोलेंगे ना, वो अपने आप आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। फिर आप उसको टच करो, उसको हक करो, उसकी गोदी में जाके बैठो, सब आपके ऊपर है, सब कुछ। आज जब यहाँ से जा रहे हैं, उसको अपने साथ लेके जाए। भूल जाइए अब तक क्या किया, भूल जाइए आगे क्या करेंगे। तो इस बात को याद रखिए, परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, वो अपने आप को सही तरीके से चलाता जा रहा है। हमें ये समय होगा ऑफरिंग देने का। हालेलुया। आइए अपनी भेंटों को देंगे। यीशु मेरे नाल नाल दिंदा है, मेरी नाव में तू बस दिंदा है। यीशु मेरे नाल नाल दिंदा है, मेरी नाव में तू बस दिंदा है। मैं क्यों डरां, मैं क्यों डरां, मेरा मेरे जमा मेरे अगे अगे
ठीक है, फिर हमने क्या गाया? यीशु मेरे नाना। फिर हमने क्या सीखा? जब हमने यीशु मसीह को छू लिया तो ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ है, हमारे पास है। हमने गाया भी यही कि यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहता है। तो आज उसको अपने साथ लेके जाए, अपने दिल में उसको जगह दे कि हाँ परमेश्वर के साथ। अब तक चाहे मैंने बहुत सी गलतियाँ कर दी, बहुत से पाप कर दिए, बहुत से गुनाह कर दिए, लेकिन वो आज भी हमारे साथ विश्वास और डर में है। वो आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। तो आज भी हमारे प्रार्थनाओं पे कान लगाने के लिए तैयार रहता है। इवन हम कितना कुछ गलत बोल जाते हैं, कि दिल को दुखा देते हैं, तो झूठ बोल जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के दिल को दुखाते हैं, लेकिन फिर भी जिस क्षण हम लोग उसके पास आते हैं, वो भी हमारे पास चला आता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें कितने लोग कहते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं? आप कह सकते हैं वो हमसे प्यार करते हैं? आइए अपनी ऑफरिंग के लिए प्रेयर करेंगे मनीषा के साथ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लाला तेरा धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर का। आपने आज के दिन तक आप संभाल कर रखा, आगे भी आपको संभाल रहेंगे। पिता धन्यवाद करते हैं इस ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर। इस ऑफरिंग को आपके लोगों में सील करते हैं पिता परमेश्वर। जितना उन्होंने अपनी बढ़ती घटती हुई से दिया परमेश्वर, उनके बिगड़े काम बनने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आपका दृष्टिमान बरकत और उनको मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी ऑफरिंग में देने के द्वारा प्रभु जी उनके बद रास्ते खुल जाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं पिता परमेश्वर। उसके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कत्ते भरे पूरे रहेंगे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्होंने आपको दिया पिता परमेश्वर, और आप किसी के कर्जदार नहीं है पिता परमेश्वर। 30 में 60 में 1000 गुना इनको बढ़ाकर देगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये सारी ऑफरिंग प्रभु जी आपके नेक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले पिता परमेश्वर, और बहुत सारे बचने भी पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सारा सारी में आपको देता हूँ पिता। आज में आप बढ़ते जाए, हम बढ़ते जाए यीशु मसीह नासरी के लिए सामर्थ्य पवित्र नाम से सबको मांगता हूँ पिता। दया से सुने और ध्यान कर ले। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बीजों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिसने परमेश्वर अपनी घटती बढ़ती में से बोया परमेश्वर पिता। हर एक को तो ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। इन बीजों में परमेश्वर पिता तो पवित्र आत्मा की वर्षा कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि ये बीज फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता, और उन फलों को दोबारा से तेरे आगे रखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। अपने परमेश्वर अपने हाथों को उठाते हैं, अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। साथ में प्रार्थना में एक साथ चाहते हैं, क्या है मेरे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हम बख्श दें, और जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ़ करें। हमें किसी आजमाइश में ना लाए, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से आप ही किया। और अब हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रोटी, पाक प्रतिमा हम सबके साथ, हम सबसे मिलने जुलने वाले हमारे परिवारों के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक हमेशा 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 रहते यीशु के नाम से। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।